इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो देखो, सबसे पहले हमने इंक्वायरी करी प्रोडक्ट के बारे में, जाना कि प्रोडक्ट कैसा है ना। सबसे पहले हम किसी भी चीज के बारे में क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने यहाँ पर ट्यूशन डायरेक्ट लगवा ली कि सर मुझे आज पढ़ा दो इंग्लिश का फटाफट, नहीं है ना। सबसे पहले दिन आकर तुमने बातचीत करी कि फीस वगैरह क्या है, डेज वगैरह क्या है, टाइमिंग क्या है, किस हिसाब से पढ़ाते हो, रिजल्ट कैसा आता है, बहुत सारी बातें करी है ना। दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। मैंने तुम्हें सारी डिटेल दे दी। अब तुमने घर पे जाकर सोचा, फैसला करा, यार चीजें तो सही है, क्लासेस भी ज्यादा देते हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा आता है और फीस भी बहुत कम है ना। तो क्यों ना ऑर्डर प्लेस कर दें। तो तुमने मेरी सर्विस परचेज करने के लिए बोला। तुमने अब इस सर्विस को क्या करने की कोशिश करी, परचेज करने की कोशिश करी, मतलब तुमने ट्यूशन ज्वाइन करने की कोशिश करी। तो तुमने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। तुमने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद तुम्हें सर्विस इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी मैंने बताई थी। मान लो मैंने तुम्हें इंग्लिश में बताया था कि मैं इतना बढ़िया करा दूंगा, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन तुम्हें काफी डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो तुम क्या करोगे, अपने मम्मी पापा को बुलाकर कंप्लेंट करोगे। तो हमने कंप्लेंट लेटर भी करा। देखो, इंक्वायरी करी, फिर ऑर्डर परचेज करा, फिर हमने क्या करी, कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने का तो एक केस हो गया, एक केस और होता है। एक केस कंप्लेंट हम तब करते हैं जब प्रोडक्ट मिल गया है, कोचिंग ज्वाइन कर ली है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तो तुम कंप्लेंट करोगे। लेकिन एक केस ये भी तो होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेकार, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी पढ़ा रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एक छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही, और तो जो पहले का आता था तुम्हें वो भी भूल गए, यहाँ पर आकर सब कुछ बेकार हो गया। अब तुम कंप्लेंट नहीं करोगे, अब तुम सीधा ट्यूशन हटवाओगे, कैंसिल करोगे। ऑर्डर को क्या करोगे, कैंसिल करोगे। ये तो खैर हुआ ट्यूशन की बात। अब जरा वैसे समझो बिजनेस के हिसाब से। मान लो तुमने 10 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया था, कोई फिलिप्स कंपनी ले लो, 10 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया था, 5 फ्रिज का, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे, ठीक है। लेकिन माल की डेट निकल गई और अभी तक माल नहीं आया। मुझे बताओ, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, अगर तुम एक मैन्युफैक्चरर हो, तो तुम्हारे पास वो माल समय पर आएगा तभी तो तुम कस्टमर को दोगे। अगर वो माल समय पर नहीं आ रहा है तो क्या कस्टमरों को दे पाओगे, नहीं। तुम्हें कस्टमरों को क्या करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। कस्टमर जाने लगेंगे, तुम्हारी गुडविल पर असर पड़ेगा ना, तुम्हारी मार्केट रेपुटेशन पर, मार्केट में इज्जत पर, तुम्हारी वैल्यू पर फर्क पड़ेगा इस चीज का। तो क्या तुम इस तरह के ऑर्डर को आगे करना पसंद करोगे या कैंसिल करना पसंद करोगे, कैंसिल। ध्यान रखना, जब हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो ऑर्डर कैंसिल करने में ना बुराई नहीं करते हैं कभी भी सामने वाले बंदे की। ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, बुराई नहीं करते हैं। बुराई तुम्हें ना सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात बोलनी है, देखो तारीफ करनी है उसमें भी, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, एक तरीका होता है एक चीज का। मैं तुम्हें हर तरह से चीजें सिखा रहा हूं कि कैसे डील करते हैं रियल लाइफ में। जब हम किसी को कैंसिल कर रहे हैं ना ऑर्डर, तो हमें ये बोलना है कि जरूर जरूर आपका काफी ट्रेड हो रहा होगा, आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आ रहे होंगे, इसलिए आप हमारा ऑर्डर भिजवा नहीं पाए, और अब हम चाहते हैं कि आप इस ऑर्डर को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। क्योंकि दुकानदार नहीं रुकता, एक बिजनेसमैन कभी नहीं रुकता, भाई तू नहीं दे रहा हम दूसरे से ले लेंगे। पैसा दिया, मान लिया, बस उसका इंतजार थोड़ी ना करेंगे कि भाई कोई बात नहीं, चल एक डेट निकल गई है, 15 तक भिजवा दे, 20 तक नहीं। बिजनेस कर रहे हैं, खेल नहीं कर रहे। हम उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे तुरंत, एक दिन निकलते के साथ ही, एक दिन निकलते के साथ ही। बल्कि माल तो पहले पहले आना चाहिए। सपोज 10 तारीख का समय दिया था तुमने और माल अभी तक आया नहीं है, तो 10 से पहले पहले आना चाहिए था, 10 से पहले पहले आना चाहिए था। अब डेट निकल गई तो ऑर्डर को क्या किया जाएगा, कैंसिल। और कैंसिल हम बुराई करके नहीं करेंगे, कैंसिल हम करके कहेंगे कि शायद आपके पास बहुत ऑर्डर आ रहे होंगे, तो इसलिए आपको समय नहीं मिल पाया हमारे ऑर्डर का, तो इसलिए अब हमारा ऑर्डर क्या कर दीजिए, कैंसिल, क्योंकि हमने कहीं और से क्या कर लिया है, परचेज। समझ रहे हो ना। तो समय आ गया कैंसिलिंग ऑर्डर के फॉर्मेट पढ़ने को, और तुम देख सकते हो स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट कंप्लेंट की तरह है। विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर, ये मैंने पहले समझा दिया, हर ऑर्डर का एक नंबर होता है, ठीक है, और वो हमें ऑर्डर नंबर से पहचानेगा। डेटेड, जिस दिन को तुमने ऑर्डर दिया था, ध्यान रखना ये जो डेट लिखनी है ना, जिस दिन तुमने ऑर्डर करा था, मान लो ये डेट लिखना कम से कम 1 महीने पहले की है ना। डेटों का ध्यान रखिएगा, बाकी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब तुम्हें समझा दूंगा। फॉर सम, यहाँ पर वो प्रोडक्ट लिखने, वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द कंसाइनमेंट हैज नॉट बीन डिलीवर टू अस। हमें बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है आपको ये बताते हुए कि जो माल था वो अभी तक डिलीवर नहीं किया गया है। कंसाइनमेंट का मतलब होता है माल। रीजंस बेस्ट नोन बाय यू, कारण आप बेहतर जानते होंगे, है ना, मतलब क्या कारण रहा होगा इसके पीछे, कारण आप बेहतर जानते होंगे। द टाइम फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द ट्रेड अ लॉट, हो सकता है समय समय कारण रहा हो कि आपको समय ना मिला हो, है ना, दुनिया भर का ट्रेड होने की वजह से। इफ आवर सप्लायर्स आर इरेगुलर वी हैव टू सफर, अगर हमारे सप्लायर इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब जो लोग हमें माल देकर जा रहे हैं अगर वो ही रेगुलर हो जाएंगे, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। सफर मतलब पीड़ित, हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। एंड मस्ट परचेज द गुड इमीडिएटली फ्रॉम द अदर सोर्सेज, और हमने ये तुरंत गुड्स कहां से खरीद लिए, कहीं और से। एज द गिवन डेट ऑफ सप्लाई इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेट है सप्लाई की, मतलब मैंने जिस दिन डेट दी थी कि इस डेट पर माल भिजवा देना, वो पहले ही निकल चुकी है। कई बार क्या होता है, तुम्हें याद होगा, जब हम ऑर्डर परचेज करते हैं तो हम डेट लिखकर बताते हैं ना कि इस दिन से पहले पहले माल भिजवा देना, वो डेट निकल गई अब। Therefore our order is supposed to be cancelled, और इसलिए हमारा ऑर्डर अब कैंसिल कर दिया जाना जरूरी है, ठीक है। योर्स ट्रूली नाम आएगा, ठीक है, और एनक्लोज वगैरह तो इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं।